राजधानी भोपाल में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के चयनित शिक्षकों ने डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पदों को बढ़ाने की मांग के साथ आज ये चयनित शिक्षक राजधानी भोपाल में जमा हुए थे। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी साथी अमीशा की ये रिपोर्ट। हम मौजूद है भोपाल के डीपीआई ऑफिस। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि वेटिंग चयनित शिक्षक संघ एक वर्ग 1 के यहाँ पर शिक्षक है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पद वृद्धि को लेकर, लेकिन इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है, जिसको लेकर आज इन्होंने डीपीआई ऑफिस में अपना ज्ञापन दिया है, अपनी मांगे दी है। तो आज हम इन्हीं सभी शिक्षकों से जानेंगे कि इनकी मांगे क्या है और इसका क्या हल निकल कर आएगा। सर, आज जो प्रदर्शन हुआ तो उसको लेकर आपकी क्या मांगे हैं? मैडम, हमारी मुख्य मांग है जो हमने शिक्षक भर्ती 2023 में दो परीक्षा पास की हैं और अच्छे नंबर लेके आए हैं, टॉप 10 में भी हैं, लेकिन क्या है हम वेटिंग में हैं। तो हम मांग कर रहे हैं कि हमको पदवृद्धि हमारे की जाए सभी विषयों में। ये हमारी मुख्य मांग है। शिक्षक भर्ती 2023 में पदवृद्धि होनी चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। पद वृद्धि को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है तो लेकिन कुछ भी उसका हल निकल कर नहीं आ रहा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, इससे पहले हम लोग काफ़ी ज्ञापन और ऐसा कोई विधायक नहीं है एमपी के अंदर जिसको हमने ज्ञापन ना दिया हो। बाकी शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको भी 2-4 बार हमने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब उम्मीद तो यही है कि डीपीआई से भी और मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, कि हमारा जो है वर्ग 1 2023 में पदवृद्धि करें। और हम सब उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं मैम, तो सरकार को सुनना चाहिए हमारी। क्या उम्मीद है कि क्या इसका हल निकल पाएगा? हाँ, हम लोग लगातार इस उम्मीद में हैं, क्योंकि हमने 2 परीक्षाएं पास की और पहली बार ऐसा हुआ कि पात्रता के साथ चयन परीक्षा भी हुई और हमने बहुत अच्छे अंकों के साथ ये प्राप्त की। इसके अलावा हमने ये देखा कि उन्होंने अपने राजपत्र में 34,789 पद बताए और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मान लीजिए प्रमोशन के लिए हैं। तो लगातार लोग पदोन्नति का भी चल रहा है अभी साथ में, लेकिन कई लोग हैं जो पदोन्नति लेना नहीं चाह रहे हैं, तो वो पद भी कहीं ना कहीं रखते हैं। लेकिन ये लोग उन पदों पे कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों को भर्ती कर रहे हैं, जबकि हम जैसे योग्य शिक्षक जो 100 में से 80-85 नंबर लाने के बाद भी वेटिंग में, तो हमें वो लोग मौका नहीं दे रहे। मैम, हम लोगों ने ज्ञापन तो दिया है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो मंत्री का हवाला देते हैं, और यदि हम मंत्री के पास जाते हैं तो वो अधिकारी का हवाला देते हैं। तो कहीं ना कहीं मानना ये है कि अब जैसे आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया तो वो बोल रहे हैं कि आप मंत्री जी के पास जाइए, मंत्री जी सब कुछ करेंगे। तो ऐसे हम लोग बारी बारी से कब तक जाएंगे? इनको बैठ के एक सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। और कभी ये बोलते हैं कि पद रिक्त नहीं है, जबकि राजपत्र में भी क्लियर लिखा है कि इतने पद हैं, बट जब हम इनके पास जाते हैं तो ये बोलते हैं कि प्रमोशन वाले पद हैं, और अधिकारी मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अधिकारी बढ़ाएंगे पद। यही वाली चीज़ें हो रही है बस इनके और उनके बीच में। गुमराह किया पहली बार झूठा आश्वासन हमको बहुत दिनों से मिल रहा है, 1 साल से मिल रहा है झूठा आश्वासन। यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो मंत्री जी के पास जाने के बोलते हैं कि मंत्री जी के पास जाइए, मंत्री जी बोलते हैं कि अधिकारी करेंगे। तो हमें इसी में फंसे हुए हैं। और जो आप कह रहे हैं कि हर कोई, बहुत सारे छात्र अभी योग्य टीचर की मांग कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। अभी सरपंच जी ने एक मामला आया था, सरपंच जी ने ताला रतलाम में अपने एक स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में ताला लगा दिया क्योंकि वहाँ पे शिक्षक नहीं है। शिक्षक विहीन अगर मध्य प्रदेश ऐसा है जिसमें मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था 20वें स्थान पर पहुँच गई है ना। अपन बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड से भी नीचे पहुँच गए शिक्षा व्यवस्था में। तो मेरी यही मांग है आपके माध्यम से कि शिक्षा मंत्री इसको संज्ञान में लेते हुए, हम लोगों ने 2 परीक्षा पास की, अच्छे मेरिट में भी वेटिंग में हैं, अच्छे नंबर लेके आ चुके हैं। 2 परीक्षा पास करने के बाद 86-85 नंबर लेके आने, विषय में टॉप करने के बाद भी वो वेटिंग में हैं। तो कृपया करके आप संज्ञान लेते हुए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, हमारी अंतिम उम्र के पड़ाव को भी ध्यान में रखते हुए आप हमारे लिए पदवृद्धि करें। अगर नहीं सुनवाई की जाती, नहीं कुछ होता, तो आगे क्या योजना है? मैम, अगर हम लोगों, यही हमारा अंतिम प्रयास है कि अगर एक मध्य प्रदेश में हल नहीं निकल रहा है, कुल मिला के मध्य प्रदेश में भी अधिकारी इधर करते हैं, वो मुख्यमंत्री इधर करते हैं, शिक्षा मंत्री की बात होती है, हम मुख्यमंत्री जी से भी अभी तक नहीं मिल पाए, उनके संज्ञान में बात नहीं है। अगर हमारा मध्य प्रदेश में से हल नहीं निकलता है तो हम नरेंद्र मोदी जी के पास मिलने जाएंगे। जैसा कि आप सभी ने इन शिक्षकों से सुना कि कितना परेशान है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई मांगे नहीं सुन रहा है। कोई बोलता है मंत्री के पास जाइए तो कोई बोलता है वहां जाइए, जिसको लेकर ये शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इन्होंने ज्ञापन दिया है और आज से ये अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है और 5 दिन तक ये लगातार यहीं रहेंगे। अगर इनकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो फिर ये दिल्ली भी जाएंगे। कैमरामैन बिलाल के साथ मैं अमीशा कछावा, 10 सूत्र, भोपाल। आपको बता दें कि 2023 में आयोजित की गई इस परीक्षा में फ्रेश पद महज 5052 ही हैं। बाकी जो पद भरे जा रहे हैं वो बैकलॉग के हैं।
अब जाहिर है जब नए पद इतने कम हैं तो कैटेगरी वाइज एक विषय के लिए महज 6 से 8 ही शिक्षक नौकरी पाएंगे, जबकि ये परीक्षा कुल 16 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। इन चयनित शिक्षकों का आरोप है कि दो परीक्षा पास करने के बाद भी इनके पास नौकरी नहीं है, जबकि सरकार दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बिना किसी मापदंड के शामिल कर रही है। भोपाल से कैमरामैन बिलाल के साथ अमीशा कछावा की रिपोर्ट।